छोड़ देते, कारोबार में लगते, ऑटो ड्राइवर बन जाते, गैरेज के काम में लग जाते। ये काम कोई बुरे नहीं है, लेकिन उन्होंने इस काम को अपनी मर्जी से नहीं चुना है, मजबूरी में चुना हुआ है। अगर उनको मौका मिल जाता और असबाब उनके लिए मुहैया हो जाते तो वो भी पढ़े लिख के आगे बढ़ जाते और कौम का नाम रोशन करते और कौम के भलाई के काम आ जाते, लेकिन उनके पास अखराजात नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, शादियों में लुटा रहे यार, पैसे उड़ा रहे। एक दिन का डेकोरेशन का खर्चा 10 लाख रुपए, हॉल का खर्चा 6 लाख 7 लाख रुपए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहां जाके फिरेंगे भाई। आपको क्या लगता है अल्लाह ने हमको दुनिया में ऐसे ही आजाद छोड़ा है? अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, सूरह क़ियामा के अंदर ये आयत का तर्जमा देख लेना आप। क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जो कर रहा है बस करते रहो, कोई पूछा नहीं जाएगा, अच्छे अमाल का उसको सिला नहीं मिलेगा, बुरे अमाल पर उसकी पकड़ नहीं होगी। आपने क्या सोचा है? माल लुटा रहे, डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं और उसके ऊपर नाचने वाले लड़के और लड़कियां थिरक रही है, मुसलमान है। कितने अफसोस है भाई, उनके पास दीन शरीयत नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास एक बेहतरीन रास्ता और तरीका है। कितने सादगी से हमारे पास 11 निकाह के मिसालें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बावजूद भी हम गैरों के तरीके पर, आज गैरों के निकाह हमारे सामने फीके पड़ गए। गैरों के निकाह हमारे सामने, हमारे मुसलमानों के सामने, निकाह के सामने फीके पड़ गए। आगे बढ़ गए मुसलमान अय्याशी में, आगे बढ़ गए मुसलमान फजूल खर्ची में, खुराफात में, बिदात में। हल्दी हो रही, मेहंदी हो रही, रजाका हो रहा है। क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या तमाशा लगाया हुआ है। 4-4 महीने पहले से निकाह की तैयारियां हो रही है। अरे अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, आपकी बेटी की किस्मत है, लेकिन जिन घरों के अंदर जिनके माँ बाप को अल्लाह ने माल नहीं दिया है, उनकी बेटियां अंदर से कितना सिसकती होंगी। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अभी कैद खाने में है, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह उनको कैद से इज्जत और आफियत के साथ बहुत जल्द रिहाई अता फरमाए। और जितने भी मुसलमान बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के कैद खाने में है, अल्लाह सबके लिए रिहाई के फैसले फरमाए। वो फरमाया करते हैं कि एक लड़की का मुझे खत आया और उस खत के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, उस लड़की ने, कि जी मौलाना साहब, हम अपने बाप की 3 बेटियां हैं और हमने मेरे बाप को सिसकते हुए देखा है। हमारी उम्रें हो चुकी है निकाह की, लेकिन बाप के पास इतना माल नहीं है कि वो हमारे निकाह का इंतजाम करे। क्या इस हालत में भी, आखिरी का जुमला सुनना उस बेटी का, क्या इस हालत में भी हमारे लिए खुदकुशी करना हलाल नहीं है? क्या कह रही है? क्या इस हालत में भी हमारे लिए खुदकुशी करना हलाल नहीं है? भाई थोड़ा सा रहम करो अपनी जिंदगी पर, अपनी कौम पर रहम करो। अल्लाह ने माल दिया, बल लुटाते जा रहे यार, गरीबों पर रहम करो।